आज हमारी, आज तुम्हारी तो कल हमारी बारी है। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। लेकिन मौत उसकी है जिसका करे जमाना अफसोस। यूं तो हम सभी आए हैं दुनिया में मरने के लिए, लेकिन किसी शायर ने कहा था कि मौत को है हयातकार क्या क्या, न हो मरना तो फिर जीने का मजा क्या। तो इसी सिलसिले की कड़ी थे नजीर साहब, जो सबके साथ होना है। मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है, वो किस तरीके से हमको यहां से बुलवाएगा, किस तरह से अंजाम पहुंचाएगा। कुछ तरीका ऐसा होता है जिसको कहती दुनिया याद करती है। आज नजीर साहब के जनाजे को नहलाया नहीं गया, नहला करके कफन नहीं दिया गया, क्योंकि मुझे जब यहां आकर के जब हम लोग और फुरकान अंसारी साहब को आवाज दी जा रही थी कि आप लोग आगे आइए दो शब्द बोलने के लिए, तो मैं जब वहां गया तो मैंने देखा कि अभी उनको सादे कपड़े में कफन को गिरा बना जा रहा था। मैंने कहा ऐसा क्यों हुआ? बोला कि ये तालीम पर काम किए थे, जो कौम और मिल्लत और राष्ट्र और जनहित में, समाज के हित में काम करता है, वो मरता नहीं बल्कि वो शहीद होता है। तो हम लोग नजीर साहब को शहादत का दर्जा देते हैं। अब ये शहादत का दर्जा हम लोग देते हैं तो अल्लाह ताला जरूर उनको शहादत के दर्जे में शामिल करेगा। तो आज उनको बेगौरव कफन, और शहीद को कपड़ा उतारा नहीं जाता है। जो शहीद मरते हैं वो जिस अवस्था में रहते हैं वो उसी मलबूसात में, उसी कपड़े में उनको दफनाया जाता है। तो आज इलाके के लोगों ने ऐसा किया। वाकया बहुत तवील है, उनकी छोटी छोटी जिंदगी का बहुत लंबा सा वाकया है, वो तमाम लोगों ने तफसीली बात किया। लेकिन आज उनकी पहचान उनकी कोई व्यक्तिगत कारनामा नहीं है, आज वो तालीम के सिलसिले में जो उन्होंने काम किया, आज वो उनकी बहुत बड़ी शख्सियत है। क्योंकि एक ऐसा तालीम का चिराग उन्होंने यहां रोशन किया है जिससे तमाम लोग इसका फायदा हासिल कर रहे हैं। अभी बीच में नजीर साहब जो काम का सिलसिला शुरू किए थे, 2019 में उनको प्रभार मिला, 2 साल कोरोना में डूबा। उसके बाद उन्होंने जो एक पकड़ा था रफ्तार, हमें नहीं लगता है कि 1 साल के बाद उनको कोई पीछे नहीं पकड़ पाता। हमेशा उनके साथ दुश्वारी हुई। पता नहीं मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब का सेंटर को लेकर के हमेशा कहीं न कहीं रोना आया कि यहाँ बहुत भ्रष्टाचार है, बहुत बदगुमानी है। हम लोगों ने कई बार कहा, और हमेशा सेंटर को यहाँ लाने में संजय प्रसाद यादव एमएलए रहे, तो विधायक प्रतिनिधि के हैसियत से, विधायक हैसियत से उन्होंने सेंटर लाया। एमएलए नहीं रहे, इस बार भी इनसे लड़ाई लड़ी, जहां तक होता था कामयाब रहते थे। फिर भी उन्होंने कहा कि भाई आप कॉलेज को क्यों सेंटर दे रहे हैं? आप बसंतराय का जो ब्लॉक का जो एरिया है वो गरीब इलाका है, वहां पर आप मुख्यालय में सेंटर दीजिए, आप मत दीजिए कॉलेज में, आप हाई स्कूल में दे दीजिए, आप बिशनपुर स्कूल में दे दीजिए। हम लोगों को, यहाँ की जो आवाम है, यहाँ की जो जनता है, उनको आराम देना चाहते हैं, वो गोड्डा में कोई लॉज में न रहे, आने जाने का सफर तय न करे, इसलिए आप मुख्यालय को सेंटर दीजिए, प्रखंड मुख्यालय में सेंटर। अक्सर इनसे उनकी पैरवी एक दूसरे के लिए होती रहती थी, और ये हमेशा, इस बार भी हाई स्कूल का सेंटर मिला यहाँ पर आपको, इस बार भी सेंटर मिला। दूसरी बात है कि वो एक बात बराबर बोलते थे कि मेरा जो इंटर का एप्लीकेशन है उसमें हेमलाल मुर्मू साहब जो उस वक्त वजीर तालीम थे झारखंड के, अब प्रेम नंदन जी हमारे, ये हमारे बहुत पुराने साथी हैं कॉलेज के जमाने से, ये साना बसाना उनके साथ मिले रहे। और एट दैट टाइम प्रेम नंदन जी ने उनको अचानक फोन किया कि तुम सीधे चले आओ, आज ये एप्लीकेशन, आज जो ये जो कॉलेज है इंटर का, इंटर एप्लीकेशन आज उन्हीं की दे रहे हैं। उसके बाद जब यहाँ आर्ट्स की पढ़ाई शुरू हुई, कॉमर्स की पढ़ाई, साइंस की पढ़ाई नहीं होती थी, उसको मंजूरी नहीं मिली थी। एक यूनिवर्सिटी में एक पाठक जी बोल करके थे, जिनको इंस्पेक्टर बनाया गया था यहाँ से, फुरकान साहब को पकड़ के उन्होंने कहा कि आप इसको, तो आज साइंस का दर्जा इन लोगों ने दिलवाया है, जो यहाँ पर खराजा की इज्जत पेश करने के लिए आए। वो लोग बताएंगे कि कैसे अपना, तो ये कंडोलेंस की मीटिंग है, हम लोग उनको खराजा की इज्जत पेश कर रहे हैं, उनके कारनामे को हम लोग थोड़ा बहुत तो ये कर रहे हैं। लेकिन अपनी अपनी शख्सियत है। गाजी साहब ने कहा कि वो एक प्रिंसिपल ही नहीं थे, वो एक मशहूर सुलझे हुए पॉलिटिशियन थे, सामाजिक कारकुन थे,
वर्कर थे और गरीब वर्कर थे। उनका रहन सहन तौर तरीका बड़ा सादगी जिंदगी था। उनका घर खुद इंदिरा आवास में है। वो एक लुंगी झोला में रखते थे और शर्ट पहने रहते थे। शर्ट कहीं भी कोई ऑफिस आता था तो गाड़ी रोकते थे, फिर वो लुंगी झोला से निकाल करके बदलते थे और फुल पैंट पहन के तमाम अफसरों से मिलते थे। उनके अंदर ये खूबी थी। मदरसे को भी बहुत तरह से उन्होंने तकबीयत दी। यहाँ पर मुफ्त में बच्चियों को उन्होंने साइकिल दिया, ये दिया, किताबें मुहैया कराई। सब ये लोग तमाम लोग साने बसाने उनके साथ दे रहे। साथ देंगे क्यों नहीं? नजीर साहब को व्यक्तिगत बिल्डिंग बनाने के लिए अपना चंदा नहीं मांगा ना कुछ किया। वो चूंकि एजुकेशन पर काम करते थे। सर सैयद अहमद खान को भी जब वो चंदा मांगने आते थे लोग अंडे फेंकते थे, टमाटर फेंकते थे। लेकिन आज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का एक अजीब गहवारा है। आज तालीम से आज बड़े बड़े डॉक्टर प्रोफेसर पूरी दुनिया से वहां से निकल रहे। ये सब तो एक ऐतिहासिक काम है जो हिस्टोरिकल वर्क है। दुनिया से लोग आने वाला आएगा, चला जाएगा, लेकिन उनका कारनामा उनको याद रखेगा। आज उनके कारनामे से हम लोग उनको याद कर रहे हैं। आज खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। हमें उम्मीद है जैसा कि प्रमुख साहब ने, तमाम अंजर साहब ने, ये तमाम एहतसाब साहब ने जो इस बात को रखा है आने वाले कल के लिए, कॉलेज के भविष्य के लिए, कॉलेज के मुस्तकबिल के लिए, हमको लगता है सब मिल करके उनकी जो ये सोच है, उनकी सोच है, उनका जो रूह इस कॉलेज में बसता था, उनकी आत्मा इस कॉलेज में बसती थी। वो कभी घर में नहीं रहे, हमेशा यहीं रहे। बस हम लोग इन्हीं बातों को, मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ जिस तरह से आज हम लोग खराज अकीदत पेश कर रहे हैं, आने वाले कल में इस कॉलेज की तामीर तरक्की का सारा जिम्मेदारी हम समझते हैं सारे लोग यहाँ पर हैं। सूर्यमंडल जी खुद जो है एक सूरजमंडल कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं, कॉलेज को बहुत बारीकी समझते हैं, उनके विधि विधान को समझते हैं। सब लोग मिलकर के काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया।